बच्चों, हम सब एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसकी लेखिका बचेंद्री पाल जी हैं। इन्होंने अपना ही यात्रा वृत्तांत लिपिबद्ध किया हुआ है, जिसमें से हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से सबसे पहले वो कहाँ पहुंचती हैं, नमचे जाकर के वहां से एवरेस्ट को निहारा था, देखा था और चढ़ाई की, और कैंप 3 पे आकर के जो दुर्घटना उनके साथ हुई, वह बर्फ का कह सकते हैं पिंड उनके कैंप पर गिरता है और लेखिका उसमें दब जाती है। किसी तरीके से रोपसांग अपनी स्विस छुरी से उसे काट करके बर्फ के टुकड़ों को हटा करके लेखिका को खींचता है। लेखिका स्वयं बताती हैं, अगर मैं थोड़ा सा समय और रही होती तो शायद मेरी मृत्यु हो जाती। इसके बाद की कहानी जो बता रही है कि लगभग 15-16 मई की वो बात थी। अब 16 मई प्रातः 8 बजे की बात बता रही हैं कि ये कैंप 2 में पहुंच गए। कैंप 3 की घटना थी। 16 मई प्रातः 8 बजे कैंप 2 में पहुंच गए, जिसमें कि 9 पुरुष सदस्यों को बेस कैंप में भेजा गया, क्योंकि जो चट्टान गिरी थी, बर्फ हिमपात हुआ था, जो बर्फ का खंड गिरा था, उसमें कई सारे लोग घायल हो गए थे और सबको क्या हुआ, कह सकते हैं किसी की मृत्यु तो नहीं हुई थी, लेकिन हाथ पैर टूट गए थे, इसलिए उनको कहां भेज दिया गया, बेस कैंप में। ठीक है। अब लेखिका से प्रश्न किया जाता है, कर्नल फुलर प्रश्न करते हैं कि क्या तुम भयभीत हो? लेखिका ने कहा, हाँ बिल्कुल मैं भयभीत हूँ, बिल्कुल डर गई हूं मैं। तो उन्होंने कहा, क्या तुम भी जाना चाहोगी? क्या यह यात्रा जो है, यह अभियान जो है, इसे रोकना चाहोगी? लेखिका ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अभियान नहीं रोकना चाहूंगी, बल्कि मैं इस यात्रा को पूरी करूंगी। कर्नल फुलर यहाँ से प्रश्नों से काफी संतुष्ट होते हैं जब उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। इसके बाद बताते हैं कि लेखिका इंतजार करती थी जय और मीनू का कि इनके साथ उनको चढ़ाई करनी थी आगे, और इनके पास सिलेंडर थे। कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, बल्कि भारी भरकम सामान थे, इस कारण ये लोग पीछे थे और लेखिका कैंप 2 में पहुंच गई थी। जब इन्होंने देखा कि ये लोग काफी पीछे हैं, तो उनके लिए क्या किया इन्होंने कि चाय बनाई और जूस भरा थर्मस में लेकर के पीछे अपनी कैंप से निकली। और कैंप से निकली तो बाहर बहुत ही सर्दी थी, कह सकते हैं हवा बहुत तेजी के साथ चल रही थी, बर्फ के टुकड़े उस हवा के साथ उड़ रहे थे। परंतु इन्होंने कहा कि मुझे अपने सहयोगियों की मदद करनी है, और बाहर निकल करके वो नीचे आनी शुरू हो गई। और जब देखा, सबसे पहले इनको जय मिलता है। जय को उन्होंने पेय पदार्थ पिलाया, जो भी जूस रहा होगा या चाय रही होगी। जय ने फिर पीने के बाद बड़ी कृतज्ञता प्रकट की कि अरे तुम यहाँ कैसे, क्यों ऐसे परेशान हो रही हो? तो उन्होंने कहा, ये सब करना मेरा अभी एक कर्म है, मैं अपने पूरे समूह को लेकर के, जो मेरी टीम है, उनका सहयोग करना मेरा धर्म बनता है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूं। और उसने आगे जाने से मना किया। जय ने कहा कि भाई आगे मत जाओ, आगे ठीक नहीं है, परंतु लेखिका नहीं मानी। उसने कहा कि विक्की और मीनू ये लोग पीछे हैं, मैं उनकी भी सहायता करूंगी, उनको भी ये पदार्थ दूंगी, ताकि थोड़ी सी कह सकते हैं उनके अंदर ऊर्जा आए और जल्दी से जल्द वह कैंप 3 तक पहुंच जाए। तो इस तरीके का उन्होंने कार्य किया, जिससे यह पता चलता है कि बचेंद्री पाल जो है वह एक सहयोगी व्यक्ति भी हैं। ठीक है। आगे बता रहे हैं कि 16 मई के बाद 17 मई वाली जो घटना हुई है, अगले दिन 4 बजे वो उठ गई। 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले क्या किया कि वहां तो पानी मिलना बड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने क्या किया, बर्फ को पिघलाया और चाय बनाई। चाय बना करके पूरी तरीके से तैयार हुई और चढ़ाई करने के लिए 5:30 बजे उन्हें चढ़ाई करनी थी। 5:30 बजे तैयार हुई और चढ़ाई करना रोपसांग के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने शुरू किया। अब 6:20 पे साउथ पोल से बाहर आ गए। साउथ पोल का वो जो इलाका रहा, 5:30 बजे ये चलना शुरू कर दिए, वहां से चढ़ाई करनी शुरू कर दिए, और साउथ पोल का जो इलाका रहा, वो क्षेत्र रहा, 6:20 पे उससे ये बाहर आ गए। और अब देखते हैं कि बर्फ की चट्टानें काफी सख्त थी, जिस पर चलना मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, फावड़े से उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास किया और चट्टानों को काटा गया। इस तरीके से जब देखा कि भाई उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम जो है यह चढ़ाई 2 घंटे में हम शिखर कैंप तक पहुंच जाएंगे। शिखर कैंप जो कि बिल्कुल शिखर के पास में ही लगाया गया था, उन्होंने कहा कि शिखर कैंप तक पहुंचने में ज्यादा समय अब नहीं लगेगा और हम लोग शिखर कैंप में 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। इससे पहले क्या हुआ था कि लोगों ने 4 घंटे लगाए थे। ठीक है। अंगदोरजी जो है वो कह रहे हैं कि हम लगता है इस स्पीड से चलते रहे तो 2 घंटे के अंदर हम 2 घंटे से कम समय लगेगा शिखर कैंप तक पहुंचने में। लेकिन पिछली बार जब मैं आया था
तब लोगों ने 4 घंटे लगा दिए थे। ऐसा अणुदोर जी लेखिका से कह रहे हैं और बता रहे हैं कि दोपहर तक हम शिखर कैंप में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब स्थिति ये हुई कि वो लगभग शिखर कैंप में पहुंच गए 2 घंटे के कम समय में। अब अगली यात्रा जब शुरू कर रहे हैं तो देखा लेखिका ने जो सिलेंडर लिया हुआ था अपने कंधे पर ऑक्सीजन का, उसकी जो स्पीड थी वो 2.5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से थी। लाटू ने देखा ये तो बहुत कम है और कम से कम इतनी ऊंचाई पे आने के बाद 4 लीटर प्रति मिनट की स्पीड से इसे सेट करना पड़ेगा। और लेखिका को चढ़ने में समस्या हो रही थी, परंतु उनके अंदर उत्साह इतना था, उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया। लाटू ने कहा कि अरे भाई तुम्हारा सिलेंडर तो कम है, इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और जाकर के लाटू ने स्पीड बढ़ाई और 4 लीटर प्रति मिनट की दर से जब किया तो लेखिका को बड़ा रिलैक्स फील हुआ, बहुत आराम फील हुआ और वो आराम से फिर यात्रा करती चली गई। और फिर देखी कि बहुत तेज हवा चलती है। बहुत तेज हवा चलने के कारण क्या होता है कि बर्फ के टुकड़े उड़ना शुरू हो गए। बर्फ के टुकड़े उड़ने के कारण दृश्यता जो थी, देखने की स्थिति जो थी, बिल्कुल शून्य हो गई, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चढ़ाई करना जारी रखा। अंततः बताते हैं कि 23 मई 1984 को 1:07 पर वो एवरेस्ट पर पहुंच गई। समय देखें, 23 मई 1984, समय है 1:07 पर वह एवरेस्ट पहुंच गई। और जब देखती हैं कि एवरेस्ट की जो चोटी है तो इस तरीके का वहां पर दृश्य है कि इस चोटी पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले फावड़े से तो थोड़ी सी जगह बनाई, ठीक है, कि ताकि वो उस पर खड़ी हो सके। जब वो खड़ी हुई और जब खड़ी होने की पूरा स्थान बन गया तो घुटनों के बल बैठ जाती हैं और छोटी सी पूजा करती हैं। कह रहे हैं कि स्थान बनाया और फिर उन्होंने माँ दुर्गा का चित्र निकाला, हनुमान चालीसा निकाली। इसके बाद उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया, हनुमान चालीसा निकाली और छोटी सी पूजा की। पूजा करने के बाद वहीं पर उस चित्र को और कह सकते हैं कि माँ दुर्गा की प्रतिमा को, उस फोटो को वहीं बर्फ में उन्होंने दबा दिया, लाल कपड़े में बात करके दबा दिया था। और इसकी जानकारी उन्होंने एवरेस्ट फतह कर ली है। इसकी जानकारी लाटू ने तुरंत कर्नल फुल्लर को दी कि भाई हम लोग यहाँ पर शिखर पर पहुंच गए हैं और यह यात्रा हमारी संपन्न हुई। यह सुनकर के कर्नल फुल्लर बहुत खुश होते हैं और उन्होंने बचेंद्री पाल को बधाई देना शुरू कर दिया कि यह तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारे माता पिता की भी जीत है। इसमें तुम्हारे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है जो यहाँ तक आप पहुंच सकी हो। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि किस तरीके से अनेक संकटों का उन्हें सामना करना पड़ा, तेज हवाओं का, या फिर कह सकते हैं कि किस तरीके से बर्फ का टुकड़ा उनके ऊपर गिरा और ऊपर से नीचे आना, लोगों को सहयोग देना, ये सारे कार्य बचेंद्री पाल ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ किया, बड़ी सरलता के साथ, कुशलता के साथ किया। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने अपने यात्रा को संपन्न किया। उसी यात्रा का विवरण यहाँ पर दिया गया था। तो मनुष्य को अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और वह बड़े से बड़ा कार्य को कर सकता है। साथ ही साथ हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम भी पर्वतीय स्थलों पर घूमने का एक योजना बनाए और हम लोग भी ऐसे पर्वतीय स्थलों पर घूम करके आए। या एक दोहा, एक पंक्तियां हैं राउत संकृत्यायन जी की कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। धन्यवाद, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा।